जय श्री कृष्ण। संसार में अनेक तरह के लोग, अनेक तरह की पूजा विधियां और तरीके, पर परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के अनेक रास्ते। तो उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आप भी अनेक प्रकार की पूजा अर्चना करते हो, मैं भी अनेक प्रकार से उस परम पिता परमात्मा की सेवा, उपासना, आराधना में लगी हुई हूँ। पर उस परम पिता परमात्मा की वास्तविक आराधना कैसे होती है और हम लोग जो उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने का तरीका अपनाते हैं वो कैसा है, उसका आज के श्लोक में परम पिता परमात्मा वर्णन करते हुए कहते हैं, देवम एव अपरे यज्ञम योगिना पर्य उपासते ब्रह्म अग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उप जो होती। अब कुछ लोग उन परम पिता परमात्मा को पाने के लिए संसारिक पदार्थों की आहुति देते हुए यज्ञ द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं और अन्य लोग आराधना करते हैं, पर वो सत्य ब्रह्म रूपी अग्नि में आत्म आहुति देते हैं, अर्थात अपने आप को पूरी तरह से उस परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, अर्थात आत्म आहुति दे देते हैं। तो यज्ञ दिव्य चेतना से युक्त होकर भगवान को अर्पण की भावना से संपन्न करना चाहिए, किंतु लोगों की बुद्धि में विभिन्नता है, लोगों के विचारों में भिन्नता है, इसलिए वो परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अनेक तरह के यज्ञ, अनेक तरह के अनुष्ठान और पूजा करते हैं। हमारे जैसे जो अल्प ज्ञानी हैं, जिनको परमात्मा का पूरा ज्ञान नहीं है, तो क्या करते हैं, भौतिक पदार्थों की इच्छा को अपने सामने रखते हैं और क्या पूजा किसकी करने लगते हैं, स्वर्ग के देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ इत्यादि करते हैं। पर अन्य प्रकार के जो मनुष्य होते हैं वो यज्ञ की गहनता को, यज्ञ की इम्पोर्टेंस को समझते हैं और यज्ञ में परमात्मा को आत्म तत्व की आहुति देते हैं, अर्थात अपना सब कुछ उन परम पिता परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। आत्मसमर्पण या आत्माहुति या अपनी आत्मा भगवान को समर्पित कर देना ही परम पिता परमात्मा की वास्तविक पूजा है। और श्री कृष्ण एक सुंदर ढंग से इसका वर्णन भी करते हुए कहते हैं कि इस क्षण भंगुर संसार में जब कोई योगी दिव्य प्रेम की अग्नि में आत्म आहुति डाल देता है, तब वहाँ एक ऐसा विस्फोट होता है कि भगवान की कृपा उस पर हो जाती है, क्योंकि सच्ची आत्म आहुति कभी बेकार नहीं जाती। सच्चे मन से अगर तुमने परमात्मा को स्मरण किया है तो परमात्मा की कृपा तुम पर होगी। परमात्मा इस श्लोक में उसको स्पष्ट करते हैं। लेकिन यज्ञ में किसी के लिए आत्माहुति देने की प्रक्रिया क्या है, ऐसा केवल भगवान की पूर्ण शरणगत प्राप्त कर लेने पर ही तुम इसको जान पाओगे। जब तक परमात्मा से आपकी लगन नहीं लगी, तब तक आप इस तथ्य को नहीं जान पाओगे कि आत्म आहुति क्या है और परमात्मा की कृपा कैसे होती है। तो परमात्मा की कृपा को पाना है तो आत्म आहुति, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कैसा रास्ता अपनाना है, वो आप इस गीता के चैनल से जुड़िए, उन तरीकों को जानिए और जीवन को सार्थक कीजिए। इसके लिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, परमात्मा से संबंध जोड़िए और लाइक का अंगूठा दबाते रहिए। बोलिए जय श्री कृष्ण, लिखिए जय श्री कृष्ण
और जब भी आपस में मिलो, राधे राधे जय श्री कृष्ण को अपनाते जाओ।